Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start on opinion, namely पाक-यूएस relations. पाकिस्तान और यूएस की जो रिलेशन हैं, जो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं, उसी हवाले से हम इस आर्टिकल के अंदर देखेंगे। जैसे कि कॉम्प्लेक्स डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप पाए जा रहे हैं यूएस और पाकिस्तान के दरमियान में, और कुछ स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस भी हैं, हिस्टोरिकल शिकायत भी हैं, ग्रीवेंसेस हैं, और ज़रूरत इस अमर की है कि कुछ शिफ्ट्स लेकर आए जाएं सिक्योरिटी सेंट्रिक से म्यूचुअली बेनिफिट इकोनॉमिक एंगेजमेंट तक, ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी फ़रोग मिले, उसको भी फ़ायदा हो, और पाकिस्तान इस मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर जो है वो मल्टीपल अलाइंसेस बना सके और उनके साथ कोऑपरेट कर सके, और डाइवर्स जो इंटरनेशनल टाइज हैं उनको मेंटेन कर सके, खसूसी तौर पर यूएस और चाइना दोनों के साथ, ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी को सपोर्ट मिले, ग्रोथ हो उसकी और डेवलपमेंट हो पाकिस्तान की मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर। तो यही सब कुछ हमें इसमें देखने को मिलेगा, मगर इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें मौजूद कुछ डिफिकल्ट टर्म्स हैं, हम उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहली टर्म है वो है एट द आउटसेट। एट द आउटसेट कहते हैं एट द वेरी बिगनिंग को, ठीक है, यानी कि आगाज ही को, स्टार्ट को। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ उस रिलेशनशिप को कहते हैं, उस एग्रीमेंट को कहते हैं जो कॉपरेट करने के लिए हो, म्यूचुअल इंटरेस्ट में, चाहे वो मिलिट्री हो या इकोनॉमिक पर्पस के लिए बनाए गए हों, उस पार्टनरशिप को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स ऐसे गोल्स होते हैं जो कि डिफेंस, किसी भी नेशन की जो है वो डिफेंस के लिए या प्रोटेक्शन के लिए होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रैटेजिक कंपटीशन है। स्ट्रैटेजिक कंपटीशन यानी कि दुनिया की जो दो बड़ी पावर्स हैं वो आपस में अगर गुत्थम गुत्था है स्ट्रैटेजिकली, इकोनॉमी और अपनी पॉलिटिक्स में एक दूसरे के इन्फ्लुएंस को कम करने की कोशिश कर रही हैं, तो वो कंपटीशन में, और उस कंपटीशन को हम स्ट्रैटेजिक कंपटीशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंटेनिंग आता है। कंटेनिंग का मतलब भी रोकना होता है, किसी के इन्फ्लुएंस को रोकना, किसी एक कंट्री के इन्फ्लुएंस के को बढ़ने से रोकना, उसकी एक्सपेंशन को रोकना। जैसे कि इस वक्त जो है वो यूएस भरपूर कोशिश कर रहा है चाइना के इकोनॉमिक राइज को कंटेन करने की, रोकने की। हर्डल आ जाता है। हर्डल ऑब्स्टेकल्स को कहते हैं, डिफिकल्टीज को, जो राह में रुकावटें होती हैं उन इनकी बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बिगर पिक्चर है। बिगर पिक्चर से मुराद ओवरऑल पर्सपेक्टिव की बात करें कि एक नजरिया क्या है, ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट क्या है, एक बड़े पैमाने पर क्या देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास ब्रोइस्ट आता है। ब्रोइस्ट का मतलब होता है जख्मी होना, डैमेज्ड हो जाना, यानी कि नेगेटिव इम्पैक्ट का आना। कोई एक परसेप्शन जो चल रहा था, एक नजरिया चल रहा था ना, उसके ऊपर किसी नेगेटिव असरात का मुरतब हो जाना। नेक्स्ट हमारे पास वॉर ऑन टेरर है। वॉर ऑन टेरर जो है वो बेसिकली टेररिज्म को रोकने के लिए होती है। ठीक है, जैसे कि यूएस ने टेररिज्म के फैलाव को रोकने के लिए 11 सितंबर 2001 के अटैक के बाद की थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेंचुरीज हैं। सेंचुरीज सेव हेवन को कहते हैं, पनाहगाहों को कहते हैं, जो किसी को हेवन प्रोवाइड करना, प्रोटेक्टेड एरियाज प्रोवाइड करना। नेक्स्ट हमारे पास डबल गेम आता है। डबल गेम यानी कि दो तरफा पॉलिसीज कोई चला रहा हो, जैसे कि पाकिस्तान के ऊपर ये एक्यूजेशन लगाई जाती है, इल्जाम लगाया जाता है यूएस की तरफ से कि जो पाकिस्तान है वो यूएस और तालिबान दोनों को साइड बाय साइड जो है वो सपोर्ट कर रहा है, और ये डबल गेम खेल रहा है, उसमें एंगेज्ड है। नेक्स्ट हमारे पास इंक्रीमेंटल है। इंक्रीमेंटल का मतलब आहिस्ता आहिस्ता या स्टेप बाय स्टेप किसी चीज की तरफ जाने को कहते हैं। स्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर्ड एंगेजमेंट है। स्ट्रक्चर्ड एंगेजमेंट से मुराद ये है कि किसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर किसी फॉर्मलाइज इंटरेक्शंस का हो जाना। पीपल टू पीपल रिलेशन से मुराद यानी एक सिटीजन के, एक कंट्री के सिटीजन्स का दूसरे कंट्री के सिटीजन्स के साथ जो ताल्लुकात, इंटरेक्शन, कनेक्शंस होते हैं, उनकी बात की जा रही है। नेक्स्ट हमारे पास रोलर कोस्टर नेचर है। रोलर कोस्टर नेचर को बेसिकली अप्स एंड डाउन्स को कह रहे हैं, फ्लक्चुएशन को। ठीक है, जिसमें किसी की जिंदगी हो या कंट्रीज की इकोनॉमिक ग्रोथ हो, पॉलिटिकल ग्रोथ हो, वो हिचकोले खा रही हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जीरो सम एक्सरसाइज आती है। जीरो सम एक्सरसाइज से मुराद ऐसी सिचुएशन होती है जिसकी वजह से एक कंट्री को तो बिल्कुल नुकसान हो जाता है, जबकि दूसरी कंट्री को बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है, यानी कि बैलेंस सिचुएशन नहीं होती, बैलेंस बिगड़ जाना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जियो इकोनॉमिक्स है। जियो इकोनॉमिक्स से मुराद इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट के जरिए से अपने सियासी मकासद को हासिल करना जियो इकोनॉमिक्स कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पाइवट टू जियो इकोनॉमिक्स है। पाइवट टू जियो इकोनॉमिक्स से मुराद यानी कि शिफ्ट कर जाना जियो इकोनॉमिक की तरफ, यानी कि पॉलिटिकल गेन्स लेने के लिए, उन चीज़ों को हासिल करने के लिए जो है वो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना और उस तरफ फोकस को शिफ्ट कर देना। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीपोलर वर्ल्ड है। मल्टीपोलर वर्ल्ड से मुराद ऐसी वर्ल्ड होती है जिसमें जो है मल्टीपल पार्टीज हों, जिनमें सेंटर ऑफ पावर जो है वो मल्टीपल बने हुए हों। ठीक है, मल्टी अलाइनमेंट से मुराद भी यही है कि कोई कंट्री एक खसूसी अलाइंसेस ना बना रहा हो किसी कंट्री के साथ, बल्कि बहुत से कंट्रीज के साथ टाइज बना रहा हो, बेतहाशा मल्टीपल अलाइनमेंट्स बना रहा हो, मल्टीपल अलाइंसेस बना रहा हो, पार्टनरशिप्स कर रहा हो जहां जहां उसको फायदा हो रहा है।
नेक्स्ट हमारे पास काउंटर टेररिज्म है। काउंटर टेररिज्म से मुराद ऐसे एक्शंस ले लेना जो कि टेररिज्म को रोकने के लिए या टेररिज्म से लड़ने के लिए हों। नेक्स्ट हमारे पास म्यूचुअली बेनिफिशियल है। म्यूचुअली बेनिफिशियल से मुराद ऐसा काम करना, एक ऐसी सिचुएशन का होना जहां दोनों पार्टीज को सेम तरीके से एडवांटेजेस या फायदे मिल रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी आती है। ट्रांसपेरेंसी से मुराद होता है ओपननेस, क्लैरिटी, जिसके अंदर मौजूद हो। कोई एक बंदा जो है वो एक्शंस कर रहा है तो वो अपने काम के लिए जवाबदेह भी हो। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल अपॉर्चुनिटी अप्रोच। इक्वल अपॉर्चुनिटी अप्रोच भी वही है कि तमाम एंटिटीज को, तमाम इंडिविजुअल्स को फेयर तरीके से, विदाउट किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन के बगैर तमाम अपॉर्चुनिटीज हासिल हो। नेक्स्ट हमारे पास स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, SIFC। इससे मुराद ये एक डेडिकेटेड बॉडी है जो कि फैसिलिटेट करती है या एनकरेज करती है इन्वेस्टमेंट को। किसी भी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक सेक्टर में कोई कंपनी जो है वो इन्वेस्ट करना चाह रही है तो उसकी बात की जा रही है। नेक्स्ट हमारे पास सिंगल विंडो है। सिंगल विंडो से मुराद यानी एक ऐसा प्रोसेस है जो हैंडल करने के लिए होता है बहुत से प्रोसीजर्स को, बहुत से ट्रांजैक्शंस को। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हाई डिवाइडेंड मार्केट है। हाई डिवाइडेंड मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जो किसी को सलाहियत प्रोवाइड करती है सिग्निफिकेंट रिटर्न्स के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के बाद उनको भी फायदा जिससे हासिल हो रहा हो। तो ये थी इसकी कुछ डिफिकल्ट टर्म जो हमने अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, जो कि पाकिस्तान US रिलेशंस हैं। At the outset, it is important to recognize that the US has already chosen its strategic partner in the South Asia। ठीक है, आगाज ही से ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि यूएस ने पहले ही अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर को साउथ एशिया में चुन रखा है, इंडिया को। ठीक है। द US रिक्वायर्स इंडियाज cooperation इन परस्यूट ऑफ इट्स priority नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव। और यूएस जो है उसको इंडिया की कॉपरेशन की ज़रूरत है क्योंकि अपने नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव की जो प्रायोरिटीज़ हैं उसके परस्यूट में। और वो ऑब्जेक्टिव कौन सा है इसका? वो ऑब्जेक्टिव ये है, द स्ट्रेटेजिक कंपटीशन विद चाइना एंड कंटेनिंग द लेटेस्ट इकोनॉमिक राइज। यही कि वो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन में है, ऐसा गुत्थम गुत्था हम कह सकते हैं चाइना के साथ। और चाइना के जो इकोनॉमिक राइज है उसके बढ़ते हुए राइज को जो है वो कंटेन करने की कोशिश भी भरपूर करना चाह रहा है। द यूएस माइट परसीव्स पाकिस्तान टू बी हर्डल इन टू रिस्पेक्ट्स। ठीक है, यूएस जो है वो परसीव करता है पाकिस्तान को दो रिस्पेक्ट्स में अपने रास्ते की रुकावट। इट्स क्लोज फ्रेंडशिप विद चाइना एंड इट्स म्यूचुअली हॉस्टाइल टाइज विद इंडिया। ठीक है, एक तो ये कि वो चाइना के साथ उसकी फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान की, और सेकेंडली उसका हॉस्टाइल यानी कि एक आप कह सकते हैं दुश्मनों वाले टाइज हैं, ठीक है, इंडिया के साथ। द बिगर पिक्चर इज नॉट लाइकली टू चेंज सोन। और ये जो बिगर पिक्चर है वो जल्द ही तब्दील होती दिखाई नहीं दे रही है, उसके कोई चांसेस नहीं है। टू कॉम्प्लिकेट मैटर्स, परसेप्शंस अबाउट पाकिस्तान इन द यूएस एंड द लेटेस्ट इमेज इन पाकिस्तान हैव बीन डीपली ब्रूइज्ड बाय द यूएस लेड वॉर ऑन टेरर। ठीक है, मैटर को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने के लिए, उलझाने के लिए जो परसेप्शन बने हुए हैं ना यूएस के अंदर पाकिस्तान के, और पाकिस्तान का जो इमेज है वो डीपली ब्रूइज्ड है, बहुत ही एक आप कह सकते हैं बुरा बनाया गया है यूएस लेड वॉर ऑन टेरर टेरर के जरिए से। मैनी पाकिस्तानीज बिलीव दैट अमेरिका ड्रैग्ड पाकिस्तान इनटू अ वॉर दैट वाज नॉट अवर्स। बहुत सारे पाकिस्तानी ये बिलीव करते हैं कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को एक ऐसी वॉर के अंदर घसीट रहा है जो कि उसकी नहीं है। वन विच कॉज्ड enormous ह्यूमन एंड फाइनेंशियल लॉसेस टू आवर कंट्री। और जिसकी वजह से जो है वो बहुत enormous यानी बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े पैमाने पर ह्यूमन और फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं कंट्री के ऊपर। ठीक है, उसको भुगतने पड़े। देर इज अ व्यू दैट अमेरिका बी फ्रेंड्स पाकिस्तान ओनली व्हेन इट रिक्वायर्स हेल्प टू एडवांस इट्स सिक्योरिटी एजेंडा। और व्यू भी यही है कि अमेरिका को तब वो पाकिस्तान का दोस्त बना जब उसे उसकी हेल्प की जरूरत होती है अपने सिक्योरिटी एजेंडा के लिए। फॉर इट्स पार्ट द यूएस परसीव्स पाकिस्तान एज अ कंट्री दैट एम्बेडेड इट्स मिलिट्री विक्ट्री इन अफगानिस्तान बाय प्रोवाइडिंग सेंचुरीज टू द तालिबान। सेंचुरीज यानी पनाहगाहें। ठीक है, इसके पार्ट में देखें तो यूएस ये है सोचता है, पाकिस्तान के बारे में परसीव करता है कि पाकिस्तान उनके रास्ते में रुकावट है। अफगानिस्तान में जो उसकी मिलिट्री विक्ट्री नहीं हो सकी ना यूएस की, तो उसकी रास्ते में रुकावट पाकिस्तान ही है क्योंकि पाकिस्तान ने पनाहगाहें प्रोवाइड की हुई हैं तालिबान को। ठीक है, यूएस ऑफिशियल डम ऑल्सो एक्यूज पाकिस्तान ऑफ प्लेइंग अ डबल गेम। ठीक है, और यूएस ऑफिशियल डम ने ये पाकिस्तान पे एक्यूज ये भी लगाया था कि पाकिस्तान ने जो है वो डबल गेम खेली थी। Nevertheless, the US it appears, बहरहाल जो US है वो appear होता है, would still like to engage with Pakistan for two reasons। ठीक है, US appear हो रहा है
कि वो स्टिल जो है वो एंगेज है पाकिस्तान के साथ दो रीजंस की वजह से। फर्स्ट, इट वुड नॉट लाइक टू सी पाकिस्तान कम्प्लीटली स्लिप इनटू चाइना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। पहला ये कि वो पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर चाइना के जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उसमें जाने नहीं देना चाहता। सेकेंडली, और दूसरा ये कि द यूएस माइट अडॉप्ट अ मोर बैलेंस्ड अप्रोच टू साउथ एशिया बिकॉज ऑफ इंडियाज टेंडेंसी टू एक्सरसाइज इट्स स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी इंक्लूडिंग टाइज विद अमेरिकाज राइवल सच एज रशिया। दूसरा ये है कि वो बैलेंस्ड अप्रोच को भी लाना चाहता है, अडॉप्ट करना चाहता है, क्योंकि जो साउथ एशिया है उसके अंदर इंडिया के रुझान को देख सकते हैं, टेंडेंसी को, कि वो एक स्ट्रैटेजिक खुद मुख्तारी हासिल करना चाह रहा है जिसके अंदर वो अमेरिका के राइवल के साथ इंक्लूड है टाइज में, जैसे कि रशिया के साथ। However, the process of boosting ties with the US will be incremental with no likelihood of high level structured engagement at this stage। ठीक है, इसमें कोई हाई लेवल स्ट्रक्चर एंगेजमेंट तो नहीं हो रही है स्टेज पर, ताहम फिर भी ये टाइज को बूस्ट करना जो है वो यूएस के साथ इंक्रीमेंटल है। नॉर इज एनी मेजर इनिशिएटिव एक्सपेक्टेड फ्रॉम बोथ फ्रॉम आइदर साइड, और ना ही किसी एक तरफ से भी कोई खास मेजर इनिशिएटिव भी एक्सपेक्टेड है, मुतवक्को है। ठीक है, द यूएस वुड स्टिल लाइक टू एंगेज विद पाकिस्तान। यूएस जो है उस वो होना चाहेगा कि एंगेज हो पाकिस्तान के साथ अभी भी। फॉर्चुनेटली पीपल टू पीपल रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज हैज सर्वाइव्ड द रोलर कोस्टर नेचर ऑफ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टाइज। ठीक है, किस्मत के साथ हम कह सकते हैं कि पीपल टू पीपल रिलेशन जो है दोनों कंट्रीज के दरमियान, ठीक है, वो बेहतर बच गए इन चीज़ों से। रोलर कोस्टर जो नेचर थी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टाइज की ना, जिनमें अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले, उससे उनका असर पीपल टू पीपल रिलेशनशिप पर उस तरह से नहीं पड़ा। बोथ कंट्रीज विल बेनिफिट फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन एरियाज दैट एंजॉय पॉपुलर सपोर्ट इन पाकिस्तान। दोनों कंट्रीज जो एंजॉय करेंगे इन्वेस्टमेंट उन एरियाज के अंदर जो पॉपुलर सपोर्ट है जिनमें पाकिस्तान के अंदर। फॉर इंस्टेंस, एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं आईटी प्रोफेशनल्स वुड वांट टू स्ट्रेंथन देयर लिंक्स विद सिलिकॉन वैली, जिसमें आईटी प्रोफेशनल जो है वो चाहते यही हैं कि स्ट्रेंथन करें वो अपने लिंक्स को सिलिकॉन वैली के साथ। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वुड वेलकम एनहांस्ड अपॉर्चुनिटीज फॉर हायर एजुकेशन इन अमेरिकन यूनिवर्सिटीज। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को भी हुआ था कि वेलकम की गई, एनहांस्ड अपॉर्चुनिटीज मिली हायर एजुकेशन के लिए अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में। एंड द यूएस हेल्थ केयर सिस्टम हैज बीन अ प्रेफर्ड डेस्टिनेशन फॉर पाकिस्तानी फिजिशियन फॉर सेवरल डिकेड। और उसके अलावा हेल्थ केयर सेक्टर जो है उस सिस्टम में भी देखें तो उसको भी प्रेफर्ड डेस्टिनेशन कहा जाता था पाकिस्तानी फिजिशियंस के लिए सेवरल डिकेड से। मीन वाइल इसी असना में हम देख सकते हैं US agriculture experts are held in esteem for their contribution to creating crop varieties in Pakistan। ये जो एग्रीकल्चर US एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैं उनको भी एस्टीम की निगाह से देखा जाता है। ठीक है, देखा गया कि कंट्रीब्यूशन उन्होंने जिस तरह से की क्रॉप्स की वेराइटीज जो थी पाकिस्तान के अंदर वो क्रिएट की इन द अर्ली लाइफ ऑफ द कंट्री, तब से ही करते आ रहे हैं जब से अर्ली लाइफ शुरू हुई कंट्री की। इवन टुडे, हत्ता कि अभी भी आज भी एग्रीकल्चर रिमेन्स अ पोटेंशियल एरिया ऑफ बायोलेटरल कोऑपरेशन। एग्रीकल्चर जो है वो बायोलेटरल दो तरफा ताल्लुकात का कोऑपरेशन का एक अहम एक पोटेंशियल एरिया है। कॉरपोरेट अमेरिका माइट आल्सो वांट टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान रिच माइंस एंड मिनरल इंडस्ट्री पर्टिकुलरली इन बलूचिस्तान। कॉरपोरेट अमेरिका जो था वो ये भी चाहते हैं कि इन्वेस्ट करें पाकिस्तान के रिच माइंस और मिनरल इंडस्ट्रीज के अंदर, खसूसी तौर पर बलूचिस्तान के अंदर। It would be in our investment to attract investment into the country from the west and to build their stakes in the stability of Pakistan। ठीक है, ये भी हमारे बेस्ट इंटरेस्ट में होगा कि अट्रैक्ट करें इन्वेस्टमेंट को कंट्री के अंदर। ठीक है, उस स्टेक पर वेस्ट की तरफ से भी, और इसकी स्टेबिलिटी रहेगी पाकिस्तान के अंदर। दिस कैन बी डन बाय फैसिलिटेटिंग फर्दर पीपल टू पीपल टाइज एंड ओपनिंग न्यू स्पेशल विंडोज और इकोनॉमिक जोन्स फॉर बिजनेसेस फ्रॉम द वेस्ट विद इंसेंटिव कंपेरेबल टू दोज ऑफर टू एनी अदर फॉरेन इन्वेस्टर्स इन पाकिस्तान। तो ये ऐसे ही हो सकता है अगर हम फैसिलिटेट करेंगे मजीद पीपल टू पीपल टाइज को, मजबूत बनाएंगे, ओपन करेंगे नई स्पेशल विंडोज को, इकोनॉमिक जोन्स को खोलेंगे बिजनेसेस के लिए वेस्ट की तरफ से। ठीक है, और इंसेंटिव्स ये वैसे ही इंसेंटिव्स होंगे जैसे कि अगर हम इसको कंपेयर करें किसी और फॉरेन इन्वेस्टर अगर पाकिस्तान में आता है तो उसके मुकाबले में ये काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। द रिवाइवल ऑफ क्लोज इकोनॉमिक रिलेशन विद द यूएस should not be a zero sum exercise in the context of Pakistan ties with China will which remains deep rooted। ठीक है, रिवाइवल जो होगा ना ये इकोनॉमिक रिलेशंस का जो क्लोज आ जाएगा यूएस के साथ, वो उसके लिए एक जीरो सम एक्सरसाइज नहीं होगी यूएस के साथ। अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें, चाइना के साथ भी अगर पाकिस्तान का ताल्लुकात बनते हैं जो कि डीप रूटेड हैं, ठीक है, इट वुड बी अ फुली टू व्यू दीज टू इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप एज एन आइदर और चॉइस फॉर पाकिस्तान। तो इसको पाकिस्तान के लिए किसी एक को चुनना या कोई एक चॉइस या एक साइड पर रिलेशनशिप बनाना जो है वो एक पागलपन होगा, बेवकूफाना व्यू होगा। इट इज हार्टनिंग दैट द लीडरशिप ऑफ यूएस एंड चाइना हैव अनाउंस्ड दैट
ये भी हार्टनिंग है कि जो लीडरशिप है यूएस और चाइना की, उन्होंने अनाउंस किया है कि देयर विल बी अनदर देयर विल नॉट बी अनदर कोल्ड वॉर, कि दूसरी कोई भी कोल्ड वॉर नहीं होगी। एंड दैट दे वुड नॉट लाइक टू सी द वर्ल्ड डिवाइडेड इनटू कैंप्स, और ना ही वो देख रहे हैं कि जो है वो वर्ल्ड दुनिया जो है वो डिवाइड होगी कैंप्स में। Pakistan's pivot to geo-economics will also be facilitated if we maintain close ties with all countries, including the US and China. पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक का शिफ्ट है ना, वो फैसिलिटेट होगा, ठीक है, अगर पाकिस्तान मेंटेन करता है क्लोज टाइज को तमाम कंट्रीज के साथ जिनमें यूएस और चाइना शामिल हैं, टू हेल्प पाकिस्तान बोल्स्टर इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि हेल्प करेगी पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को बोस्टर करने में। Those who argue that Pakistan should pick its sides and not sail in two rival boats are not factoring in the point that in a multipolar world, multi-alignment or the order of the day। ठीक है, और वो जो आर्ग्यू करते हैं कि पाकिस्तान को एक साइड पिक कर लेनी चाहिए और जो दो बोट्स हैं राइवल के उनमें सेल नहीं करना चाहिए, तो ये एक पॉइंट ऐसा है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर ये चीज़ ऐसी नहीं चल सकती है, जस्ट बिकॉज कि ये मल्टी अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मल्टी अलाइनमेंट भी यही ऑर्डर एक तरतीब चल रही है आज की दुनिया के अंदर। In seeking to enhance our relations with China, US, it would be important to reorient this bilateral relationship from a counterterrorism and security-centric angle to the mutually beneficial field of trade and investment undermined by strong people-to-people ties। तो ये भी enhance करने के लिए relationship को US के साथ तो important यही होगा कि reorient करें हम bilateral relationship को counter-terrorism से security centric एंगल से म्यूचुअली, जिनमें दोनों को फायदा हो, ऐसे काम करें हम तिजारत में और इन्वेस्टमेंट में, ठीक है, और पीपल टू पीपल टाइज को भी ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें। चाइना विच हैज़ बीन अ रिलायबल डेवलपमेंट पार्टनर ऑल दीज ईयर्स, चाइना जो है वो रिलायबल डेवलपमेंट पार्टनर रहा है इन तमाम सालों में, इज नॉट लाइकली टू रीसेंट पाकिस्तान क्लोज इकोनॉमिक टाइज विद द यूएस, और वो भी इसको रोकेगा नहीं कि रीसेंट नहीं करेगा पाकिस्तान के क्लोज टाइज को जो इकोनॉमिक टाइज बना रहा है पाकिस्तान यूएस के साथ। येट इट वुड बी इन आवर इंटरेस्ट टू कीप चाइनीज एंड अदर इन्वेस्टर इन पाकिस्तान ऑन बोर्ड विद आवर डिजायर टू डाइवर्सिफाई द सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। येट हम ये देख सकते हैं कि इंटरेस्ट जो है वो चाइनीज के ऊपर हमने रखे हुए हैं, और इन्वेस्टर्स जो हैं दूसरे भी हैं पाकिस्तान के अंदर ऑन बोर्ड हम देख सकते हैं, और अगर हमारी डिज़ायर है कि हम मुतनव्वो करना चाहते हैं, डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं अपने सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट को कंट्री के अंदर। The latter would also be better served by adopting transparency and equal opportunities approach for all investment projects। तो हमें यही है कि जो बेटर वही होगा, ज़्यादा बेहतर वही होगा, ट्रांसपेरेंसी और इक्वल अपॉर्चुनिटी अप्रोच को अडॉप्ट करें हम तमाम सेक्टर्स में, हर तरफ से इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को चलाएं। द स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल हैज़ ओपनड एन अट्रैक्टिव सिंगल विंडो फॉर इन्वेस्टमेंट by facilitating entrepreneurs in the sector of agriculture, mines and minerals, IT and energy। जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, उसने ओपन किया है एक अट्रैक्टिव सिंगल विंडो को इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है, जो फैसिलिटेट करेगा एंटरप्रेन्योर्स को डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, एग्रीकल्चर में, माइंस में, मिनरल्स में, आईटी में और एनर्जी में। इट वुड बी यूजफुल इफ, ये तभी यूजफुल होगा अगर बिसाइड्स इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स फ्रॉम द गल्फ कंट्रीज, अगर गल्फ कंट्रीज के पार्टनर्स जो हैं उनके अलावा कॉर्पोरेट अमेरिका ऑल्सो टुक एडवांटेज टू SIFC टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान गिवन इट्स हाई डिवाइडेड मार्केट। अगर इस गल्फ कंट्रीज के अलावा जो है वो कॉर्पोरेट अमेरिकन जो है वो भी SIFC में इन्वेस्ट करके फ़ायदा उठाते हैं पाकिस्तान से, और हाई डिवाइडेड मार्केट जो है उसकी वजह से उनको फ़ायदा जो है वो भरपूर इससे भी हासिल हो सकता है। तो करंट अफेयर के हवाले से, पाकिस्तान अफेयर के हवाले से ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है, और ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।